हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पाठ्यक्रम क्रम के बारे में। कृषि परिवेशक के पदों की जो भर्ती है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सब जानते होंगे कि इसके जो है 100 नंबर का पेपर होता है और कुल अंक है 300 का आता है और प्रश्न होते हैं 100 और अंक 300 होते हैं। 300 अंकों का पेपर होता है और 100 प्रश्न आते हैं। तो इसमें भाग देखें तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि फर्स्ट भाग में अपन देखेंगे सामान्य हिंदी आएगी 15 नंबर की और 15 प्रश्न आएंगे 45 नंबर के। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। सेकंड भाग में राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इतिहास है और संस्कृति है। ये 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के। थर्ड भाग में सस्य विज्ञान होगा जिसमें 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। और चौथे स्थान पर देखेंगे तो उद्यानिकी होंगी जिसमें 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। और पाँचवें स्थान पर देखेंगे तो पशुपालन से संबंधित आएंगे प्रश्न जिसमें 20 प्रश्न आएंगे, ये भी 60 नंबर के आएंगे। इस प्रकार 100 प्रश्न आएंगे और 300 अंक के होंगे। वैकल्पिक प्रकार का एक पत्र होगा और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। अधिकतम पूर्णांक 3 अंक का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा। तो इस प्रकार से होंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम है सिलेबस में सामान्य देखेंगे तो हिंदी है 45 नंबर की आएगी जिसमें दिए गए शब्दों की संधि संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय शब्द संधि वगैरह प्रत्यय कथन करना आदि और समस्त सामायिकी पद की रचना करना, समस्त सामायिकी पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाक्यों के लिए एक उपयुक्त परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह। इस प्रकार से 45 नंबर के ये 15 प्रश्न आएंगे। और सेकंड भाग है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और कला संस्कृति, ये 75 नंबर के आएंगे और जिसमें आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या 25 होगी और पूर्णांक होंगे जो 75 होंगे। इसमें राजस्थान की भौगोलिक संरचना है, जल विभाजन, पर्वत, नदियाँ, स्थलें, फसल वगैरह। और इतिहास में देखेंगे कलिबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, व्यक्तित्व प्रमुख कुंभा, राणा प्रताप, जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह और दुर्गादास, जयपुर के मान सिंह, प्रथम स्वयं मान सिंह, बीकानेर के महाराज गंगा सिंह इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख चित्रकार, साहित्यकार, लोक कला, संगीत, गायन कलाकार और खेल खिलाड़ी वगैरह ये भी आएंगे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान क्या है, वर्गीकरण वगैरह, बोलियाँ, कृषि, पशुपालन, क्रियाविधि इत्यादि, राजस्थानी शब्दावली वगैरह, कृषि, पशुपालन, सामयिक व्यावसायिक शब्दावली वगैरह, लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय और प्रमुख पर्व त्यौहार, मेले, पशु मेले वगैरह। और राजस्थानी लोक कला, लोक साहित्य, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य वगैरह, कठपुतली कला वगैरह इस प्रकार से आएंगे। उसके बाद देखेंगे तो विभिन्न जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, स्त्रीय भूषणों, पुरुषों के वस्त्र आभूषण वगैरह वगैरह, चित्रकला है, हस्तशिल्प कला है जो भी, जिसमें चित्रकला, हस्तकला और शिल्पकला, काष्ठकला जो भी है सब इसमें शामिल है। इसके बाद देखेंगे स्थापत्य कला में दुर्ग, महल, हवेली, छतरी, बावड़िया, तालाब, मंदिर, मस्जिद जो भी है। उसके बाद में संस्कार, रीति रिवाज भी आएंगे, धार्मिक, ऐतिहासिक या पर्यटन स्थल भी आएंगे। इसके बाद में तीसरे स्थान पर है सस्य विज्ञान है जो प्रश्नों की संख्या 20 है और पूर्णांक देखेंगे 60 है। इसमें भी आप देखेंगे तुम्हारा राजस्थान भौगोलिक स्थिति, कृषि, सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान है, राज्य में कृषि, दैनिक ज्ञान, पशुपालन का परिदृश्य वगैरह है। और बाकी आप देखेंगे तो राजस्थान की जलवायु, खंड, मृदा और उगता, इसमें लगभग सभी आप देखेंगे चैप्टर लिए हुए हैं, खरपतवार वगैरह हैं। और इसमें राजस्थानी भाषा, परंपरागत क्रियाविधि शब्दावली है, जीवांश खादों का प्रकार है और महत्व है, बनाने के लिए फसलों उत्पन्न, सिंचाई फसलों की जल मांग या प्रसारण प्रारंभ करने की कारक हैं, सिंचाई की विशेषता, फव्वारा, बूंद-बूंद, रेगनात्मक सिंचाई, आवश्यकता, समय, मात्रा, जल निकास के कारण, जल निकास की विधियाँ, राजस्थान में संदर्भ पर सभी मतलब आप देखेंगे तो इसमें लगभग सभी को शामिल किया गया है। बुआई वगैरह है, समय है, उर्वरक है, बीज, खाद वगैरह सब इसमें शामिल है। दालें हैं, दालें में जैसे मूंग, चावल, मसूर, उड़द, मोटर, चना, ग्वार है, तिलहन फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं, चारे वाली फसलें हैं, मसाले वाली फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, गवा चना है, उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण वगैरह ये भी सभी दिए हुए हैं। शुष्क खेती है, जिसको शुष्क खेती में तकनीकी भी फसलें, उनके प्रकार, महत्व, फसल चक्र है, महत्व आदि इस प्रकार से दिए हुए हैं। बाद में देखेंगे चौथे स्थान पर है उद्यानिकी है जिसमें भी 20 प्रश्न आएंगे और 60 अंक के होंगे। इसमें भी उद्यानिकी फसलें, सब्जियों का महत्व वर्तमान में है और पैदावार
और फलों की नर्सरी वगैरह, इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारा मैटर दिया हुआ है। इसमें भी राजस्थान की जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, संवर्धन विधियाँ, जीवाश्म खाद, उर्वरक और सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट बीमारी वगैरह, ये भी आप देखेंगे तो है इसमें। और जैसे फल फ्रूट में और सब्जियों में है, आम है, नींबू है और अमरूद है, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुन, बेल, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वगैरह सभी इसमें आपको शामिल किया गया है। और औषधि पौधों और फलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं वगैरह वो भी दी हुई है। साथ में है पशुपालन, 5वां भाग। पशुपालन में आप देखेंगे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, सामान्य पशुओं को औषधीय प्रकार, मात्रा, दवाई देने का तरीका, जीवाणुरोधक और विचेरक उत्तेजक है और कृमिनाशक है और मर्दल तेल वगैरह, तारपीन का तेल वगैरह इस प्रकार से हैं। राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारण और लक्षण, उपचार, पशु में प्लेग और खुरपका रोग वगैरह हैं वो भी, और दुग्ध उत्पादन एवं की स्वास्थ्यता और दुग्ध परीक्षण का गुणवत्ता वगैरह। बाकी आप देखेंगे तो सभी प्रकार की राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली वगैरह भी आने वाली हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सिलेबस है जो 100 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर का। तो ये है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का सिलेबस था, तो मैंने आपको बताया है। बाकी इसमें कुछ आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपने चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।